नमस्कार विद्यार्थियों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ ये कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन मैं ये सूचना जो है सभी परिवारों को पहुंचाना चाहती हूँ, समस्त भारतीय जनता को पहुंचाना चाहती हूँ ताकि आप इस स्कीम का फायदा उठा सको। जिस घर में बेटियां हैं वो सब इस योजना का फायदा उठा सके, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। विद्यार्थियों, आज मेरा जो वीडियो है उसका मेन ध्येय है अपनी बात को, अपनी आवाज को सभी तक पहुंचा सकूं। ये है आपकी आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अपनी योजना है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी और इस योजना का मेन उद्देश्य था जो भी बालिकाएं हैं उनके भविष्य को सुरक्षित कैसे किया जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना मोदी सरकार के द्वारा चलाई गई है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ही इस योजना को शामिल किया गया था और हर बच्ची के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए छोटी बचत खाता योजना है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का में क्या होता है, इसमें लड़की के नाम पर आपको एक खाता खुलवाना पड़ता है। खाता आपको पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हो, किसी भी सरकारी बैंक में खोल सकते हो, जैसे SBI, PNB, HDFC, कई ऐसे बैंक हैं जहां पर जाकर के आप कन्या का खाता खुलवा सकते हो। लेकिन खाता खुलवाने से पहले आपको जिन चीज़ों का या जिन बातों का ध्यान में रखना चाहिए वो चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ, वो देखिए। ध्यान रखना विद्यार्थियों, सरकार की तरफ से ये जो योजना चलाई गई है उसमें पहली शर्त है कन्या की आयु 10 वर्ष तक होनी चाहिए। जो कन्या 10 वर्ष से नीचे की हैं उन कन्याओं का खाता सुकन्या समृद्धि योजना के तहत किसी भी पोस्ट ऑफिस, SBI, PNB, किसी भी सरकारी बैंक में अकाउंट खोला जा सकता है। माता पिता या कोई भी संरक्षक कन्या के नाम से क्या खोल सकता है, खाता खुलवा सकता है। कोई या तो माता पिता खाता खुलवा सकते हैं या कन्या का जो कानूनी संरक्षक है वो सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं। 1000 रुपये से अकाउंट खुलता है। मतलब ये है कि जिस दिन आप अकाउंट खुलवाओगे उस दिन आपको 1000 रुपये अकाउंट में डालने होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसमें रिलैक्सेशन दिया है और कहा है कि अब 250 रुपये में भी खाता खुल जाएगा। तो अब 250 रुपये में भी आप खाता खोल सकते हो। 14 साल तक आपको इसमें पैसे जमा करवाने होंगे। जो भी कन्या है उसके माता पिता को 14 साल तक पैसे जमा करवाने होंगे। वो हर साल 1000 रुपये मिनिमम और 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम जो है साल भर में बालिका के अकाउंट में पैसा जमा करवा सकते हैं। ये क्या है, ये है कि आप 1.5 लाख तक बच्ची के खाते में जमा करवा सकते हैं। 1000 रुपये मिनिमम राशि है और 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम राशि आप इसमें जमा करवा सकते हैं। तो क्या ध्यान रखना है, एक तो कन्या की आयु 10 साल से कम होनी चाहिए। कोई भी माता पिता या संरक्षक अकाउंट खुलवा सकता है। 1000 रुपये से अकाउंट खुलता है, लेकिन अभी मिनिमम 250 रुपये जो है कर रखे हैं। 14 साल तक आपको पैसे जमा करवाने हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें जो खाता खुलेगा उसमें हर साल जितने आपने पैसे जमा करवाए हैं 31 मार्च को हर साल उसमें ब्याज जुड़ता जाएगा। मान लो आपने साल में
15,000 रुपए जमा करवाए हैं, पूरे साल भर में 20,000 रुपए जमा करवाए हैं, तो साल भर में इसमें ब्याज जुड़ता है, मंथली इसमें ब्याज नहीं जुड़ता है। लेकिन इसमें ये आपकी ये बाध्यता नहीं है कि आपको हर महीने 1,000 रुपए जमा करवाने हैं, नहीं, आप साल भर में कभी भी मिनिमम 1,000 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए जो है वो खाते में जमा करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कम से कम 1,000 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए आप जमा करवा सकते हैं। 21 साल में लड़की का खाता क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब यह है कि लड़की की आयु जब 21 साल की होगी तो आप खाते को बंद करवा सकते हैं और उसमें जो भी आपने जमा राशि जमा करवाई है वो आप प्राप्त कर सकते हैं, पालक उस राशि को प्राप्त कर सकता है। मान लो 14 साल के बाद 18 साल की उम्र में बेटी की पढ़ाई में अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप 21 साल से पहले 18 साल की उम्र में भी 50% धन राशि को निकाल सकते हैं। ये है सुकन्या समृद्धि योजना में। इसके अलावा ब्याज दर जो मिलती है उसमें ब्याज दर आपको पता है, आजकल जो एफडी है, आरडी है, जो भी हम एफडी करवाते हैं उसमें हमें मुश्किल से 6 या 7% ब्याज दर मिलती है, लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना में 8 से 9% के बीच में ब्याज दर प्राप्त होती है। और जब आपने खाता खुलवाया है उस समय सुकन्या समृद्धि योजना की जो ब्याज दर है वो ही ब्याज दर चलती रहती है। तो सुकन्या समृद्धि योजना की जो ब्याज दर है बाकियों से अलग है। और आप ध्यान रखना, अगर आपने एफडी करवा रखी है और 10,000 से ज़्यादा आपको मुनाफा हो रहा है तो आपको इनकम टैक्स में रिटर्न दिखानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर इनकम टैक्स में किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स इस धनराशि में से आपको सरकार को चुकाना नहीं पड़ेगा। इसका एक बेनिफिट ये है कि 80C में है, आपको छूट प्रदान की गई है। तो माता पिता को एक फायदा ये मिल जाता है कि बेटी की बड़ी उम्र होने तक उसे एक अच्छी खासी धनराशि प्राप्त हो जाती है। उसको उस धनराशि में से सरकार को किसी भी प्रकार की कोई धनराशि नहीं देनी पड़ती है। उसके बाद है, आप ध्यान रखना, 2 बेटियों का ही अकाउंट खुल सकता है। मान लो आपके 2 बेटियां हैं तो दोनों बेटियों का अकाउंट खुल जाएगा। किसी के 3 बेटियां हैं तो उसका अकाउंट उसी स्थिति में खुलवाया जा सकता है। मान लो आपके पहली बार में एक बेटी हुई और दोबारा आपके 2 बेटियां हो गई तो जुड़वा होने की स्थिति में उन तीनों बच्चियों का अकाउंट खुल सकता है, वरना 2 बेटियों तक आप खाता खुलवा सकते हो। तो आपने क्या समझा, कन्या 10 साल की होनी चाहिए, माता पिता या संरक्षक खाता खुलवा सकते हैं, 1,000 रुपए अकाउंट से आप खाता खुलवा सकते हैं। खाता पोस्ट ऑफिस और किसी भी सरकारी जो आपका बैंक है उसमें खाता खुल सकता है। 14 साल तक आपको पैसे जमा करवाने हैं, 21 साल तक खाता बंद करवा सकते हैं। इससे पहले अगर आपको अमाउंट की जरूरत पड़ गई तो 18 साल की उम्र में आप 50% अकाउंट को निकलवा सकते हैं। ठीक है, ये आपने जानकारी देखी। अब आप किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। पहला है बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, जो है आपको आपके पास में होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र, और बेटी की एक फोटो भी आपके पास में होनी चाहिए। इसके अलावा पिता का आधार कार्ड और पिता की फोटो ये भी आपके पास में होना चाहिए। एक आपके पास में आपका पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड की फोटोकॉपी जो भी माता पिता या अभिभावक जिनके नाम से खाता खुल रहा है, जैसे पिता के नाम से खाता, पिता के द्वारा खाता खुलवाया जा रहा है तो पिता की आईडी लगेगी, पिता का पैन कार्ड लगेगा, जिस बेटी का आपको अकाउंट खुलवाना है उसकी फोटो लगेगी और उसका जन्म प्रमाण पत्र आपको उपलब्ध करवाना पड़ेगा। उसके बाद है, मान लो किसी कारणवश आप अकाउंट में पैसे जमा नहीं करवा पाए तो कोई बात नहीं है, खाता बंद हो जाएगा, लेकिन आप वापस 50 रुपए देकर खाते को दोबारा रिन्यू भी करवा सकते हो, वापस भी उसको खोल सकते हो। कौन से अकाउंट को? सुकन्या समृद्धि योजना का खाता अगर आपके खुला हुआ है तो आप उसको रिन्यू भी करवा सकते हो। एक ये है कि आपका जहां से
खाता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी स्थानांतरित किया जा सकता है। एक जगह अकाउंट है तो उसको दूसरी जगह भी ट्रांसफर किया जा सकता है। आपको अगर महीने में पैसे जमा करवाने हैं तो आप उस बैंक की शाखा में जाकर के पैसे जमा करवा सकते हैं, वरना पिता या माता अपने अकाउंट से उस खाते को लिंक करके भी पैसे जमा करवा सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो खाता खुलवाने के बाद हर महीने अगर आपको इसमें पैसे जमा करवाने हैं तो आपको उसको बैंक में जा करके जमा करवाना होगा। अगर आप बैंक नहीं जाना चाहते तो अपने अकाउंट से उस अकाउंट को लिंक करके भी उस अकाउंट से पैसे उसमें डाल सकते हैं। तो आज आपने प्रधानमंत्री सुकन्या योजना की सारी जानकारी ली। अगर मान लो आप 1000 रुपए प्रति माह खाते में जमा करवाते हो तो 21 साल में जब आपको अमाउंट मिलेगा, अगर मान लो आपने जमा करवाए 1.80 लाख रुपए आप 14 साल तक इसमें जमा करवाओगे, ठीक है, तो आपको 21 साल में जो वो अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट है 5.70 लाख रुपए जो है आपको मिलेंगे। और अगर मान लो आपको 12,500 रुपए आप महीने के जमा करवाते हो तो आपको लगभग 73 लाख जब वो 21 साल की हो जाएगी तब आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो आज ही जिसके भी बेटी है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवाए ताकि आप इस योजना का लाभ उठा सके। जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी यहाँ पर यह है कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई? 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य था लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित रखना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के चरण को ध्यान में रखते हुए ही इस समृद्धि योजना को भारत में लागू किया गया था और इसका बेनिफिट कई परिवारों ने उठाया है। और आप भी चाहते हैं कि मैं इस योजना का फायदा उठाऊं तो मेरे नव भारती स्टडी सर्कल पर जुड़े रहिए, मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिए ताकि आप प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के लाभों को, उनकी शर्तों को, सबको आप समझ सके। विद्यार्थियों सभी आप समझ सके और आप अपने आसपास के लोगों को समझा सके। आसपास के जो भी लोग हैं वो इस बात को समझे कि हमें प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवाना चाहिए। मैं अपनी आवाज को आप तक पहुंचा रही हूं। आज ही आप प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना में अपना खाता, अपनी बेटी के नाम का खाता खुलवाइए और अपनी लड़की के भविष्य को सुरक्षित बनाइए। धन्यवाद।